आती है समुद्र मंथन की। बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक बार क्या हुआ, देखिए, प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद यदि थोड़ा भी मिले ना तो उसे बहुत समझना चाहिए। और दूसरी बात, भूल से भी प्रसाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए। प्रसाद यदि धरती पे गिरे तो उसे उठाकर माथे से लगाओ। किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा यदि एक पुष्प भी मिल जाए तो वो भी प्रसाद है। और ये ध्यान रखिए कि वो भी धरती पे ना गिरे। किसी ऐसे जगह प्रवाहित करो जहां पांव ना पड़ते हो किसी के। तो महाराज, प्रसाद का अपमान यदि जीवन में हो जाए तो कितना बड़ा कष्ट मिलता है, वो कथा भी भागवत में आई। एक बार दुर्वासा गए नारायण का दर्शन करने। भगवान नारायण ने कंठ की माला निकालकर दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा बड़े प्रसन्न चले जा रहे थे। उधर से इंद्र ऐरावत हाथी पे निकले। इंद्र ने जैसे ही देखा, दुर्वासा को देखकर हाथी से उतरकर जाकर प्रणाम किया। दुर्वासा बड़े खुश हुए, देखो कितना विनम्र है, हाथी से उतर के आया प्रणाम करने। स्वर्ग का राजा विनम्र है। दुर्वासा प्रसन्न हुए तो भगवान नारायण ने जो अपने कंठ की माला उन्हें दी थी उसको निकालकर उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया। इंद्र हाथी पे बैठ के चले, और जब इंद्र हाथी पे बैठ के चले तो सहज में ही माला उतारी, हाथी के सिर पे रखा। हाथी ने सिर से उतारा, नीचे डाला और कुचल के चला गया। संयोग बस दुर्वासा जी ने देख लिया, और दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा, श्राप दे दिया, अरे इंद्र, आज तूने भगवान की दी हुई कंठ के माला का, उस प्रसाद का, संत के द्वारा मिले माला का महत्व नहीं समझा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जाएगा। उसी समय देवासुर संग्राम हुआ, असुरों से युद्ध हुआ और महाराज इंद्र पराजित हुए। इंद्र जब पराजित हो गए ना, उसके बाद महाराज इंद्र जब पराजित हुए तो भगवान ने कहा अब समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, पर वो समुद्र में टिके नहीं। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण कर लिया और भगवान का अवतार हो गया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन हुआ, आप सब जानते हैं, 14 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला। क्या निकला? अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला तो देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर भागे और देखिए 4 जगह अमृत का कलश धरती पर रखा गया। आप ध्यान से सुनिए इस कथा को। अमृत का कलश जब निकला तो गरुड़ जी लेकर गए, 8 जगह अमृत का कलश रखा गया, जिसमें 4 स्थान स्वर्ग में हैं और 4 स्थान धरती पे इस भारत भूमि में है। जहाँ उस अमृत के कलश को रखा गया, वो कुंभ, वो घड़ा जो अमृत से भरा हुआ था, उसे लेकर गरुड़ जी धरती पर आए और सबसे पहले उस अमृत के कलश को धरती पे 4 स्थान पे रखा। कहाँ कहाँ? बोले प्रयागराज में रखा, हरिद्वार में रखा, आपके उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। और इन 4 जगहों पर जब उस कुंभ को, कुंभ कहते हैं घड़ा को, और वो घड़ा जब 4 जगह रखा गया तो इसलिए इन 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है और उसमें जाकर के सब संतों का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि उस अमृत कलश को रखने से अमृत 4 जगह छलका था। और ऐसा माना जाता है कि जब वो तिथि, जब वो समय लौट कर आता है तब महाकुंभ लगता है। और जब महाकुंभ लगता है तो वो जो अमृत है उस तीर्थ में प्रकट हो जाता है। इसलिए जब महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है
देखिए इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। 6 वर्षों में अर्धकुंभ, 12 वर्षों में महाकुंभ। और जब महाकुंभ लगे ना तो जाकर के हमें भी दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ होता है। और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। संत महात्मा एकदम तैयारी में लगे हैं महाकुंभ के स्नान में। और देखिए तीर्थ में जाइए, प्रयाग में जाइए, नासिक में जाइए, कहीं भी जाइए, महाकुंभ में जाइए, उज्जैन में जाइए, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अभी महाकुंभ लग रहा है, बहुत से लोग जाएंगे, जैसा यथोचित समय मिल जाए जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और महाकुंभ में जब आप जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियों का संगम है उसमें जब स्नान करते हैं तो स्नान मात्र से ही अक्षय पुण्य की वहाँ प्राप्ति हो जाती है, जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षय पुण्य की। पर समझने वाली बात ये है कि वहाँ किया गया पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा, लेकिन यदि वहाँ जाकर पाप कर दिया तो वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में बड़े सावधानी के साथ रहना चाहिए कि कोई अपराध ना बने। वहाँ जाकर निंदा चुगली मत करिए, वहाँ जाकर दूसरों की बुराई मत करिए, वहाँ जाकर किसी के लिए गलत भावना मत कीजिए। इसलिए जब भी आप जाइए स्नान करने तो नियमों का पालन करिए, जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए, भगवत नाम का सुमिरन करिए, भगवान का स्मरण करिए। जब भी तीर्थ में जाइए, महाकुंभ में जाइए, प्रयागराज में जाइए, महाकुंभ में जाकर के नियमों का पालन करिए, संतों की सेवा करिए, कुछ जितना भी सामर्थ्य हो दान करिए। और एक बात, आपका जो भी सामर्थ्य है दान करिए, पर वहाँ जाने के बाद भी किसी भी संत के प्रति मन में कभी दुराव मत रखिए। कोई भी संत हो उसे प्रणाम करिए, क्योंकि दृश्य और अदृश्य रूप में न जाने कितनी विभूतियाँ, न जाने कितने महात्मा वहाँ विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि जो आँखों से दिख रहे उतने भी हैं, अदृश्य भी बहुत हैं। इसलिए बड़े सावधानी के साथ में वहाँ जाकर के स्नान करिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बैठकर कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने का भी अपने आप में अक्षय फल है। इसलिए जब भी महाकुंभ में जाइए, जब भी आपको समय मिल जाए, यदि सुविधा बन जाए तो अवश्य जाइए, दर्शन करिए, स्नान करिए, सेवा करिए, जो भी सामर्थ्य हो दान करिए। और कुछ क्षण बैठ करके किसी संत के चरण में भगवान की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से भी उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। कुछ नियमों के साथ, कई लोग तो कल्पवास भी करते हैं, कई लोग पूरा समय, जो संत महात्मा वो तो बहुत समय बिताते हैं, पर जो गृहस्थी हैं उनको उतना समय नहीं है। तो इन 4 जगहों पर समय समय पर जब महाकुंभ लगे तो उसमें दर्शन करने हमें अवश्य जाना चाहिए। अमृत का कलश जब लेकर के भागे, असुर दैत्य पीछे पड़े, तब मेरे भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और भगवान ने अमृत का बंटवारा कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी। और फिर एक दैत्य जो चोरी छुपे आ गया था, भगवान ने उसका सर काट दिया, वही राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इसके बाद जब देवता अमृत पिए, भयंकर युद्ध हुआ। इस बार जो भी असुर थे पराजित हुए, देवता विजयी हुए। और जब देवता विजयी हुए तो महाराज शुक्राचार्य ने सारे जितने भी असुर थे उनको पुनः जीवित किया और राजा बलि को कहा कि महाराज इस बार आप यज्ञ करिए, और 100 यज्ञ यदि आपने कर लिया तो आप सदैव के लिए विजयी हो जाएंगे। सबको जीवन दान दे करके युद्ध हुआ है। और फिर महाराज राजा बलि अब यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा। और यही यज्ञ यदि पूरा हो जाएगा तो राजा बलि हमेशा के लिए
स्वर्ग पर अपनी सत्ता जमा लेंगे। देवताओं को चिंता हुई और देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया है, जिनके यहाँ 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 52 भगवान की जय हो, 52 भगवान की जय हो। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार किया, ब्रह्मा जी ने दान पात्र दिया, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष की माला दी है, अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया है, धरती ने खड़ाऊं दिया है और देवताओं ने हाथ में एक छाता दे दिया। गुरुदेव को प्रणाम किया तो बृहस्पति जी ने कहा, जाओ राजा बलि से स्वर्ग का सिंहासन मांग करके लाओ। ये बात सुन करके हाथ में छाता और कमंडल लेकर के भगवान आज 52 रूप में छोटे से ब्राह्मण के स्वरूप में राजा बलि के दरवाजे पर मांगने जा रहे। कितने लोगों को 52 भगवान का दर्शन करना है? वाह, हमारे बीच में भगवान पधार रहे, दर्शन करेंगे। 52 बेस बना के चले हैं ये छलिया छलने को, 52 बेस बना के चलो है ये तो छलिया चलने को, 52 बेस बना के चले हैं ये छलिया छलने को, 52 भेष बना के चलो है ये तो छलिया चलने को।
बरसावे, नभ में देव पुष्प बरसावे, दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे। आसन बगल दबाई के चलो जय हो। चलिया चलने को, आसन बगल दबाई के चलो है तो चलिया चलने को, पावन भेष बना के चलो है आज चलिया चलने को, पावन बेस बना के चलो है तो चलिया चलने को, चलिया चलने को, चलिया चलने को। बोल बावन भगवान की। जय हो। आज सुंदर बावन भेष बनाकर भगवान राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए। और राजा बलि के द्वार पर जब खड़े हुए तो राजा बलि ने आकर दर्शन किया और कहते हैं, अरे इतना दिव्य बटुक ब्राह्मण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। बोल बावन भगवान की। जय हो। अरे जयकारा तो जोर से लगाओ, ठाकुर जी को भी पता चले ना इतने लोग बैठे। बोल नारायण भगवान की। जय हो। द्वार पे कौन आ गए? बलि के द्वार पे बावन भगवान आ गए। भगवान ने द्वार पे जब भगवान आए, राजा बलि ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके जब उस स्वरूप का दर्शन किया तो राजा बलि देखते ही रह गए, क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण बालक तो है नहीं, ये तो साक्षात नारायण भगवान है। और कहते हैं, गुरुदेव आज जैसा ये ब्राह्मण बालक हमने देखा आज तक नहीं देखा, इसलिए इसको देख करके मन में ऐसा होता है कि आज मैं अपना सर्वस्व इसके ऊपर लुटा दूं। आज मन करता है सब कुछ दे दूं। भगवान मन ही मन कहते, चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ ही लेने आया हूं। अरे बलि चिंता क्यों करते हो, सब लेने ही आया हूं। अब यहाँ पर राजा बलि ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता हम आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या दें, आपको क्या चाहिए। आप राजा बलि के द्वार पे खड़े हैं, जिस राजा बलि के द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया, क्या चाहिए आपको। भगवान बावन ने कहा, देखो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और हम मांगने वाले ब्राह्मण भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे जल पीने के लिए कमंडल है, धूप से बचने के लिए छाता है, कंकड़ पत्थर पे चलने के लिए पाँव में खड़ाऊ है, बैठने के लिए आसन है, और क्या चाहिए हमें, सब कुछ है मेरे पास। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरा नियम है, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, और यदि आप खाली चले जाएंगे तो मेरा प्रण टूट जाएगा, कुछ तो मांगिए ना। भगवान ने कहा, देखो हम भी मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम किसी के दरवाजे आज तक मांगने नहीं गए, इसलिए मेरा भी प्रण है, मैं किसी से मांगता नहीं हूं। राजा बलि ने कहा, अब तो धर्म संकट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका प्रण है, आप मांगते नहीं हैं, हमारा प्रण है, हम बिना दिए जाने नहीं देते। अब क्या किया जाए? तो महाराज कोई ऐसा रास्ता निकालो, आपका भी प्रण रह जाए, हमारा भी प्रण रह जाए, आप भी खाली हाथ ना रहो और मेरा देने का भी प्रण पूरा हो जाए, आपके मांगने का भी प्रण ना हो, ना टूटे। भगवान ने कहा, ऐसा तो कुछ है नहीं, और मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, मांगना स्वभाव भी नहीं है, मांगता हूं नहीं। राजा बलि ने कहा, महाराज कोई तो उपाय करिए, कोई तो रास्ता दीजिए, मेरे द्वार से आप खाली हाथ जाएंगे, मेरा प्रण टूटेगा, मेरा वचन टूट जाएगा, मेरा प्रण है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। और महाराज जब इतना कहा
तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, एक उपाय है। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा दे दो, हम थोड़ा ले लें, न तो ज़्यादा दें आप ना ज़्यादा लें हम, तो दोनों की बात होगी, ना देना होगा ना लेना होगा, मेरा भी प्रण रहेगा आपका भी प्रण रहेगा। बोले ठीक है, तो थोड़ा आपको क्या चाहिए? बोले और तो सब कुछ मेरे पास है, पर मुझे थोड़ी सी भूमि चाहिए, जिस भूमि में मैं अपनी आसन बिछा पाऊँ, थोड़ा सा स्थान चाहिए। तो महाराज मैं आपके लिए कुटिया बनवा दूँ, महल बनवा दूँ, एक सोने का महल बना के आपको दान कर दूँ? बोले उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने राम अकेले हैं। राजा बलि ने कहा अकेले हैं, तब तो अच्छी बात है, आपका विवाह करवा दूँ, फिर तो आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फिर तो धर्म पत्नी जी आ जाएंगी। अरे तो आएंगी तो रहेंगी कहाँ, अपना तो ठिकाना नहीं है। बोले हम सोने का महल बना के दान कर देंगे, आप दोनों उसी में रहिएगा। भगवान मुस्कुराए, अच्छी बात है, हमारा ब्याह करेंगे, हमें भवन बना के देंगे। बोले बिल्कुल। तब एक बात बताइए, बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ महाराज होने चाहिए। तो बाल गोपाल होंगे तो फिर उनका खर्चा कौन उठाएगा? बोले आपके लिए हम राजकोष खुलवाएंगे, सब हमारे राज्य से होगा, आप चिंता मत करिए। पढ़ने कहाँ जाएंगे? बोले घर का विश्वविद्यालय है, चिंता मत करिए, सब फ्री में पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। तो महाराज एक बात बताइए, बाल गोपाल होंगे कितने? बोले महाराज वो तो आप जानेंगे ना, 2 4 6। बोले हाँ महाराज होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यदि 4 6 बच्चे होंगे तो एकाक मर भी सकता है। बोले महाराज कोई कहा नहीं जा सकता है कब किसको जाना पड़े। तो एक बात बताओ, अगर एकाक बालक मर गया तो रोना भी पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा कि नहीं? राजा बलि ने कहा गजब बात करते हैं महाराज, आपका बालक मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा ना, कि रोने पे भाड़े वाले आएंगे? रोना तो पड़ेगा ही ना, कष्ट तो आपको होगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें बाद में रोना पड़े, ऐसा काम ही क्यों करना, नहीं करना शादी ब्याह। अरे महाराज तो कुछ तो मांग लो। बोले सुनो, हमारे पग से हमें 3 पग भूमि दान कर दीजिए। राजा बलि जोर से हंसे, नन्हे नन्हे चरण आपके प्रभु, उतने में तो आपकी आसन भी नहीं बिछेगी। नहीं नहीं, हमें तो बस इतना ही चाहिए, देना है तो दे दो, नहीं हम वापस जा रहे, हमें हमारे कदम से 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है महाराज, ऐसा करो जहाँ से मन करे वहाँ से नाप लो। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए, पर उसके लिए आप संकल्प करो पहले। राजा बलि ने कहा कोई बड़ी दान होती तो संकल्प भी होता, 3 पग भूमि का संकल्प प्रभु जहाँ से मन करे नाप लो। और जब इतना कहा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, संकल्प के बिना हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमारा प्रण है, आप पहले संकल्प करो। और जब इतना कहा तो शुक्राचार्य पीछे खड़े थे। शुक्राचार्य को थोड़ी थोड़ी सी मन में शंका होने लगी, अरे 3 पग भूमि के लिए संकल्प पे इतना जोर दे रहा है, कुछ तो दाल में काला है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य ने देखा ये है कौन। जैसे ही ध्यान लगाया तो पता चला दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्यों? भगवान 52 में सीधे नारायण का दर्शन हो रहा, राजा बलि का हाथ पकड़ के खींच ले गए और कुटिया में जाके कहते सुनो, जाके कह दो हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी, और जो 3 पग भूमि देने की बात कर रहे हो ना, मना कर दो। बोले क्यों? बोले जो सामने दिख रहा है ना वो 52 है ना 53 है, वो सीधे 55 है, मना कर दो। क्यों? अगर तुमने संकल्प ले लिया तो ये तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा बलि, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं।
ये साक्षात नारायण है, छल करने आए। राजा बलि के आंखों में आंसू थे और राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मेरा तो सौभाग्य है, अगर मेरे दरवाजे पर आज स्वयं नारायण भी आए हैं ना, तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे दरवाजे पर जिनके द्वार सारी दुनिया मांगने जाती है, वो आज राजा बलि के द्वार पर मांगने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। फिर मैंने उनको वचन भी दिया है ना, अब भले ही मैं लुट जाऊं पर वचन से पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य ने श्राप दिया, अरे चेला तू लुट के रहेगा, बोले लुट जाने दो, पर वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और किसी ने बहुत सुंदर गाया है, सतपुरुषों की वो है निशानी, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है। सतपुरुषों की ये है निशानी। जय हो। श्री राधे। जय हो। और राजा बलि ने कहा, गुरुदेव सुनिए, एक बार जो वचन दे दिया उस वचन पर खड़े रहना चाहिए, यही सत्पुरुषों की निशानी है। फिर तो धन संपत्ति रहे या जाए, वचन निभाना चाहिए। हाँ? प्राण जाए तो जाए भले ही, इसलिए भले ही प्राण की बाजी लग जाए, मरते मरते भी वचन निभाना चाहिए। प्राण जाए तो जाए भले ही, हो प्राण जाए तो जाए भले ही, अपने निश्चय बदलते नहीं हैं, सतपुरुषों की ये है निशानी, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है, वो वचन दे के टलते नहीं है, वो वचन दे के टलते नहीं है। बोले महाराज, वचन एक बार दे दिया तो प्राण जाए तो जाए, भले ही अपने निश्चय बदलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी। कहा, गुरुदेव आज यदि भगवान लूट भी लेंगे, सब कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर भी मुझे चिंता नहीं। पर एक बार वचन दे दिया है मैंने उस ब्राह्मण के रूप में भगवान को कि मैं उन्हें 3 पग भूमि दूंगा तो मैं दूंगा। और तुरंत हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया। और जैसे ही संकल्प किया, महाराज संकल्प करके जैसे ही संकल्प छोड़ा, कहा प्रभु जहाँ से मन करे वहाँ से 3 पग भूमि नाप लो। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, पहले प्रणाम तो करो।
जैसे ही राजा बलि ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया प्रणाम करने के लिए, इतने में ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया है। देखते ही देखते महाराज भगवान इतने बड़े हुए, उनका शीश आकाश छूने लगा, उनका पांव पाताल छूने लगा। और जैसे ही विराट रूप धारण किया, देवता प्रकट हो गए देखने आज क्या होगा। और जैसे ही प्रकट हुए, जय जयकार हुआ, बोले विराट भगवान की जय हो। भगवान ने अपना पहला चरण उठाया और भगवान ने पहला चरण उठा करके धरती पे रखा। और जैसे ही धरती पे रख करके दबाया, अतल बितल सुतल तरातल रसातल और पाताल में जाकर पांव टिका दिया। पूरा धरती और नीचे का सब लोक एक पग में नाप लिया। अब भगवान ने दूसरा चरण उठाया, दूसरा चरण उठाकर भगवान ने ऊपर किया। ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का नख टकराया। एक जल की वर्षा हुई, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा, गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गंगा महारानी की जय हो। दूसरे चरण में आकाश नाप लिया और अब भगवान ने राजा बलि को बांध लिया। अब भगवान ने राजा बलि को देखा और कहा, राजा बलि, 2 पग में मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? अरे बलि, तुम वचन नहीं निभा पाए, इसलिए अब तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि के आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ लिया। प्रभु, आपने अभी तक तो मेरी संपत्ति नापी है, बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा, धन का मालिक बड़ा होता है। अच्छा, तो अभी तक तो आपने केवल मेरी संपत्ति नापी है, अभी मेरे ऊपर आपका कोई बंधन नहीं है, इसलिए प्रभु 2 पग में आपने मेरी संपत्ति नाप ली है, तीसरा पग यदि रखना है तो इस राजा बलि के शीश पे रख दीजिए, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। भगवान प्रसन्न हुए, तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा है। और जब राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रख दिया और उसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया, बलि, मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और समय आने पे तुझे स्वर्ग का भी राजा बनाऊंगा, पर अभी कुछ वरदान मांग ले। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक वरदान दीजिए। क्या? मैं जब भी घर में जाऊं और जब भी घर से बाहर जाऊं, घर में आते जाते हर समय आपका ही दर्शन हो। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? क्योंकि हमें क्या पता तुम कब घर में जा रहे हो, कब घर से बाहर जा रहे हो। ये तो तभी होगा जब मैं द्वारपाल बन के 24 घंटे खड़ा रहूं, पता नहीं कब बाहर जाओ, पता नहीं कब भीतर आओ। भगवान ने कहा, बलि ने कहा, जो भी हो प्रभु, पर मैं तो यही चाहता हूँ घर में आते जाते आपका दर्शन हो। और देखिए, यदि आप चाहते हैं ना कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो अपने घर के द्वार पर भगवान का नाम लिख दीजिए, अपने घर के द्वार पर भगवान को बिठा दीजिए, ताकि आते जाते भगवान स्वयं आपकी रक्षा करे, उनकी नज़र में आप रहें। घर के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। मैया के घर के बाहर भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर आजकल तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, पर मेरा निवेदन है भगवान का नाम लिखिए। फायदा क्या होगा? भगवान का नाम लिखा होगा ना, आते जाते न चाहते हुए भी उस नाम पर आपकी दृष्टि पड़ेगी और उसी बहाने भगवान की याद आ जाएगी। दूसरी बात, कोई पापी से पापी भी आपके दरवाजे से गुजरेगा
और कदाचित उसकी दृष्टि आपके द्वार पर पड़ जाए, भगवान का लिखा हुआ नाम पढ़ जाए, तो एक बार उस नाम के पढ़ने से ही आपके कारण उसका भी कल्याण हो जाएगा। राजा बलि के द्वार पे भगवान खड़े हो गए। भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बहुत दिन हो गया, भगवान नारायण अपने लोक में लौटे नहीं। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, कहाँ गए ठाकुर जी। नारद जी से पूछा, आजकल प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। नारद जी ने कहा, अरे मैया बढ़िया रसमलाई खिलाओ, बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ, मुंह मीठा करवाओ। क्यों? अरे आजकल तो आपके पतिदेव ने नौकरी कर ली है ना, बढ़िया। अरे कुछ तनख्वाह तो राजा बलि देता ही होगा, 24 घंटे द्वारपाल बन के खड़े रहते। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या कह रहे हो, कहाँ है नारायण। बोले, और कहाँ रहेंगे, राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हैं। अरे बहुत कम देता होगा तो 25-30 हजार तो सैलरी देता ही होगा महीने का। लक्ष्मी जी रोए सो रोए। अरे नारद, कोई उपाय तो बताओ, कैसे मुक्त होंगे नारायण। तब नारद जी ने उपाय बताया। लक्ष्मी जी महाराज आती है और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके नारायण को मुक्त करा करके ले जाती है। बोले नारायण भगवान की जय हो।